लोकसभा चुनाव के दूसरे मरहले में नॉमिनेशन का आखिरी दिन रहा। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में नॉमिनेशन फाइनल किया गया। इन पांचों में से सबसे हॉट सीट पूर्णिया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन किया। इंडिया इत्तेहाद में पूर्णिया सीट आरजेडी के पास है और आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में इंतजाम कर दिया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में आएगी और उन्हें ही पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद पप्पू यादव ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया। पर्चा भरने से पहले पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया में कोई जात पात की लड़ाई नहीं है। सारे लाखों की भीड़ क्या कहती है, हमने नहीं भरा है। पूरे देश की आशीर्वाद ने और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गुनाह नहीं थी। मैं सबके साथ खड़ा रहा, कोरोना में देश के साथ, बाढ़ में संकट में देश के साथ, हर परिस्थिति में हर परिवार के साथ हम खड़े रहे। जिंदगी जो बची है वो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने और बिहार के हर परिवार के खुशियों के लिए, सीमांचल, पूर्णिया और कोसी की दुनिया के नंबर 1 करने के लिए मैं काम करूंगा, ये मैं आपको वचन दूं।